नमस्कार मेरे अध्यापक दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि प्रेरणा डीबीटी ऐप के ऊपर बच्चों का जो आधार है वो हम किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। आधार वेरीफाई करने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उन सारी दिक्कतों के बारे में भी हम बात करेंगे और आधार वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन उस सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आप सबसे पहले तो अपनी अपनी ऐप को अपडेट कर लें। आपकी ऐप का जो वर्जन है वो नया वर्जन आ चुका है, आप उसे अपडेट करें। ये आपका है 1.0.0.25, ये नया वर्जन है, तो सब लोग एक बार चेक कर लें कि नया वर्जन आपने अपडेट किया है कि नहीं। और अपडेट करने के बाद आपके प्रमाणित छात्र का डाटा ज़ीरो हो जा रहा है, तो अगर आपके प्रमाणित छात्र का डाटा ज़ीरो हो रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐप अपडेट करें, अपडेट करने के बाद आप रिफ़्रेश ऑल डाटा कर लें। एक बार रिफ़्रेश ऑल डाटा करेंगे तो जो अगर प्रमाणित छात्र का डाटा ज़ीरो हुआ होगा तो वो वापस आ जाएगा। तो दो काम आपको करने हैं, एक बार अपनी ऐप को अपडेट करना है और दूसरी बार आपको और अपनी जो डाटा है उसको रिफ़्रेश करना है। ठीक, अब हम आ रहे हैं डीबीटी करने के ऊपर। तो डीबीटी हम किस तरह से करेंगे? डीबीटी हमको करनी है तो डीबीटी हम यहाँ पे डीबीटी ऑप्शन दिया है, हम डीबीटी ऑप्शन को ओपन करेंगे। तो अभी मैं डीबीटी ऑप्शन क्लिक करने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट, आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपके डीबीटी में जो ये स्टूडेंट है जिनको आपने कर लिया है, नीचे उनका डाटा है यहाँ पर देखिए, और ये है जिनको हमने डीबीटी अभी करना है, तो हम इसको ओपन करेंगे जिनको हमको डीबीटी करना है। ठीक है, तो मैं इनको ओपन कर रहा हूँ। ये यहाँ पे बच्चों की डिटेल आ जाएगी। अब इसको ओपन करने के बाद हम एक बच्चे का कोई सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं किसी बच्चे का एग्जांपल लेकर आपको दिखा देता हूँ कि उसको हमें डीबीटी करना है हमको। सपोज़ करिए एक बच्चा है सत्यम, हमको इसका डीबीटी करना है। तो यहाँ पे डिटेल आपने जो डाली हुई है वो ऑलरेडी भरी हुई है। आप यहाँ आएंगे, यहाँ पे पूछा है कि छात्र छात्रा का आधार बना है हाँ या नहीं, ये दो ऑप्शन हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देंगे कि अगर हमारा आधार बना हुआ है तो पहले हम वो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, फिर जब नहीं बना है हम उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने ऑप्शन दिया कि हाँ आधार बना हुआ है। तो जब हम छात्र छात्रा का आधार बना है, हम यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारा एक पेज खुल जाएगा। ठीक है, अब इस पेज में जहाँ पर बच्चे का नाम लिखना है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे जो भी नाम लिखेंगे वो एकदम जो उसके आधार कार्ड में होगा वही नाम होगा, कुछ भी इधर उधर नहीं होगा। पहली बात, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो यहाँ पर है मेल फीमेल, कभी कभी आधार हम सारी डिटेल सही डालते हैं वो वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो उसमें ये भी रीज़न है। जैसे बच्चे का नाम यहाँ सत्यम था और इसका और आधार इसका जैसे मेल है, ये हमने मेल डाला हुआ है, लेकिन आधार में हो सकता है इसका फीमेल चढ़ गया हो और हम मेल के हिसाब से वेरीफाई कर रहे हैं और वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो आप ये ज़रूर देखेंगे जेंडर उसका कि वो मेल है या फीमेल, आधार में क्या चढ़ा हुआ है। अगर सत्यम का आधार में फीमेल चढ़ा है तो हम उसको फीमेल करके ही वेरीफाई करेंगे। हम यहाँ पे फीमेल कर देंगे और फीमेल करके ही वेरीफाई करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो सब दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि जो जेंडर है वो हमारा आधार के अनुसार हो, जो आधार में है वही होना चाहिए। बालक बालिका का आप ध्यान इस बात पे ज़रूर देंगे, बार बार पॉइंट को इंडिकेट कर रहा हूँ, इसीलिए कई लोगों का आधार वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, कई बच्चों का आधार, इसी कारण से। उसके बाद जो जन्मतिथि है जो आधार में लिखी है एग्जैक्ट आप वही जन्मतिथि देंगे। उसके बाद यहाँ पे केयर ऑफ़ या सन ऑफ, वहाँ पे आधार के अंदर आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, आप वो केयर ऑफ़ या सन ऑफ जो भी लिखा है जिस हिसाब से स्पेलिंग नाम के देख लें, एग्जैक्ट वही स्पेलिंग आपको देने हैं। उसके बाद यहाँ पे ये देख केयर ऑफ सन ऑफ में स्पेलिंग वही देने हैं। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करेंगे अब, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कि क्या है, माता पिता जो भी रिलेशन है आधार में हम वो सेलेक्ट करेंगे, जनरली माता या पिताओं का। तो जो ये वाला कॉलम है यहाँ पे माता संबंध जो है वो माता पिता किसका आधार है उसका, और यहाँ पर आपको केयर ऑफ़ या सन ऑफ के बारे में आपको बताना है। और ये याद रखेंगे स्पेलिंग एग्जैक्ट वही होने चाहिए। यहाँ पे बच्चे का आधार नंबर डालेंगे और उसके बाद हम जाके करेंगे क्लिक हियर टू वेरीफाई आधार, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आधार वेरीफाई हो जाएगा। मे भी वो वेरीफाई ना हो, तो अगर वेरीफाई नहीं हो रहा है तो आप उसका ध्यान देंगे कि बच्चे का नाम के स्पेलिंग में कोई मिस्टेक तो नहीं है, बच्चे के पेरेंट्स के नाम के स्पेलिंग में मिस्टेक तो नहीं है, बच्चे का जो संबंध है आपने माता पिता या कहीं वो तो गलती से गलत नहीं दे दिया है। अगर ये तीन बातें नहीं है तो उसके बाद आप जेंडर देख लें कि बालक बालिका, आपने बालक दिया हुआ है और आधार में आपके बालिका है, तो इसको ध्यान दें। तो इसको ध्यान देने के बाद आप करेंगे तो हम उम्मीद है कि आपका वो वेरीफाई हो जाएगा। मोस्टली जो ये बालक बालिका वाले में कई जगह ये दिक्कत आ रही है, ठीक, ये क्योंकि हम अंडरस्टूड होके चलते हैं और आधार में वो कुछ और होता है, तो इसलिए ये दिक्कत आ रही है। उसके बाद आप क्लिक किया टू वेरीफाई आधार करेंगे, आधार इजीली वेरीफाई हो जाएगा। इसको करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद, ये मैं तब का केस बता रहा हूँ जब छात्र छात्रा का आधार बना है, ये वो हमने केस लिया है।
फिर हम नीचे जाएंगे, नीचे सारी डिटेल जो भी अकाउंट की अभिभावक की सारी डिटेल आ जाएगी, वो आपकी है ऑलरेडी। यहाँ पे फिर हम पता डालेंगे, जो पता होगा बच्चे का वो पता डालेंगे। यहाँ पर पिन कोड डालेंगे, ये 2 चीज़ें डालनी है। ये डालने के बाद हम दोनों को फिल कर देंगे। अब उसके नीचे आएंगे, यहाँ पे पूछा हुआ है कि बच्चे के उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। यहाँ पर डिटेल में अगर गड़बड़ है तो आप इसे येस भरेंगे, अगर नहीं गड़बड़ है तो इसे नो करेंगे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं येस करता हूँ, पहले येस पे क्लिक करूँगा मैं, फिर बाद में ये येस पे करता हूँ। तो देखिए ये 2 SR नंबर और क्लास आपके दोनों ओपन हो गए हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो आप उसको सही कर सकते हैं। और हम यहाँ पे मेरी कोई गड़बड़ नहीं है तो मैं नो कर दूंगा। नो करने के बाद अभिभावक की जानकारी जो भी आपने ऑलरेडी सत्यापित की हुई है वो सारी जानकारी आ जाएगी। वो करने के बाद आप यहाँ पर वेरीफाइड का ऑप्शन है नीचे, आप इसे वेरीफाई कर देंगे और आपका बच्चा जो है वो प्रमाणित हो जाएगा और प्रमाणित छात्र के अंदर चला जाएगा। ये केस था आपका जब बच्चे का आधार बना हुआ है। अब अगर हम दूसरा केस लेते हैं कि बच्चे का आधार नहीं बना है, जिनके आधार नहीं बने, हमने नहीं कर दिया। जब नहीं कर दिया तो सिंपल आपको छात्र छात्रा का नाम जो भी है आपके पास वो लेना है, बालक बालिका, जन्म तिथि, आधार नहीं बना है ये कारण भी सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे आपको कि आधार किस कारण से नहीं बना है, तो इसमें 2 ऑप्शन है, एक है बनने की प्रक्रिया में है, एक नहीं बना है। अब मैं आपको वो दोनों ऑप्शन भी सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ कि पहला ऑप्शन कि आधार बनने की प्रक्रिया में है। देखिए ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। और जब बनने की प्रक्रिया में अगर हम देते हैं तो यहाँ पे बच्चे का इनरोलमेंट नंबर मांगता है, जो अगर आप जिनका आधार जिन्होंने अप्लाई किया है तो उनको एक पेज मिलता है, उसमें ऊपर इनरोलमेंट नंबर होता है, तो वो इनरोलमेंट नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन अगर हम देते हैं कि आधार नहीं बना है, जब नहीं बना है देते हैं तो कोई जो डिटेल है ऑलरेडी वही रहेगी, बस आपको उसके बाद यहाँ पे आकर पता फिल करना है, पिन कोड फिल करना है और नीचे यहीं पे की कोई जानकारी इसमें यस या नो करना है जो भी है आपका। और करने के बाद फिर यहाँ पे नीचे आके आपको फिर वहाँ पे वेरीफाई कर देना है। ये तब का केस था जब आधार नहीं बना है। तो मैंने आपको दोनों केसेस बता दिए हैं। अब एक और बात प्रॉब्लम आ रही है, वो मैं बताता हूँ कि किसका आधार सत्यापित किया जाना है। यहाँ पे भी कभी कभी माता पिता कोई सेलेक्ट नहीं है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी ऐप की प्रॉब्लम है। इसके बारे में आप घबराएं मत, ये अपडेट करते रहें, न्यू अपडेशन में ठीक हो जाएगा। अगर ये आ रहा है, ये प्रॉब्लम आपके तभी भी आ रही है तो आप इसको अपनी ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करें, तो उससे भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है। जो नए अपडेट में उन्होंने वैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, ये वाली प्रॉब्लम। और कई लोगों के अटेम्प्ट 0 हो गए थे आधार वेरीफाई करते हुए। जब आधार बना है हमने दिया था तो ये अटेम्प्ट जो आ रहे थे यहाँ पे क्लिक किया टू वेरीफाई आधार, ये अटेम्प्ट 0 हो गए थे कई लोगों के। तो जिनके ये अटेम्प्ट 0 हो गए थे उनकी भी चिंता की ज़रूरत नहीं है, उनको भी ये भी ऐप की ही दिक्कत है। तो वो अभी जो नया अपडेट किया है उसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अगर आपके अटेम्प्ट 0 हैं तो आप फिर ट्राई करें, अब वो अटेम्प्ट आगे होंगे, आप बच्चों का आधार वेरीफाई कर सकते हैं। पर उन बातों का ध्यान रखें कि जो नाम है, बच्चे का नाम है, माता पिता का नाम है, संबंध है, वो सारा एग्जैक्ट आधार के हिसाब से हो और जेंडर भी आधार के हिसाब से हो। यही मिस्टेक हो रही है। अगर ये तो अगर आप ये सब ध्यान रख के करेंगे तो आपका आधार जरूर वेरीफाई हो जाएगा अटेम्प्ट 0 में। अच्छा, अब ये हमने सब आधार वेरीफाई कर लिया है। एक बात और मैं आपको इसमें बता दूं कि सपोज़ करिए जैसे बच्चे का नाम आपके पास सत्यम लिखा हुआ था, बच्चे का नाम आपके पास सत्यम लिखा हुआ था, लेकिन जब आपने आधार वेरीफाई किया तो यहाँ पे नाम आपने डाला अजय। सपोज़ करिए उसका नाम आधार में अजय था, तो जब आप वेरीफाई कर देंगे, आधार वेरीफाई कर देंगे तो यहाँ पर जब आपके प्रमाणित छात्र में आप आएंगे, बैक में आएंगे, जब प्रमाणित छात्र आपके दिखेंगे यहाँ पर आपके, तो प्रमाणित छात्र में उसका नाम अब सत्यम नहीं आएगा, उसका नाम अजय आएगा। ये ध्यान रखिएगा आप। आधार में जो नाम है जब वो वेरीफाई हो जाएगा तो प्रमाणित छात्र के अंदर वही नाम शो करेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे एक बच्ची थी मेरे पास, उसका नाम अंजलि था और आधार में उसका नाम कुमारी अंजलि था। देखिए ये देख रहे होंगे आप, कुमारी अंजलि था, तो फिर वो अब वो कुमारी अंजलि शो कर रहा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जो नाम आधार में है जब आप उसे वेरीफाई करेंगे तो वही नाम आपका शो करेगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है डाटा जो है वो नॉट सिंक्ड दिखा रहा है यहाँ पे कि डाटा सिंक नहीं हुआ है। तो आप बच्चों का डाटा सिंक जरूर कर लेंगे, इस बात का आप जरूर ध्यान रखेंगे कि बच्चे का डाटा जो है वो सिंक कर लें। और सिंक करने का ऑप्शन भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ नीचे जाएंगे, सर्वर पर भेजेगा डाटा रिपोर्ट, तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि जिन बच्चों का डाटा सिंक नहीं हुआ उनके नाम नज़र आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे जाके आप बच्चे के डाटा को सिंक जरूर कर लेंगे। सिंक करने के बाद वो डाटा आपका सर्वर पर चला जाएगा, तो डाटा आपका सिंक हो जाएगा। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे कि आपको जो आपने आधार ये वेरीफाई किया, ये सब किया है, तो बच्चे का डाटा आपको साथ साथ सिंक
भी करते रहना है, ताकि कहीं आपने जो भी प्रमाणित छात्र किए हैं, कुछ भी किया है और आपने उसका अपडेट कर लिया, कुछ कर लिया, तो वो डाटा आपका चला ना जाए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि डाटा को आप सिंक भी करते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियोज़ को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। आपको कोई भी और दिक्कत आ रही है तो मैं अपनी अगली वीडियो में उस दिक्कत को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।